देशों से लोग आ रहे हैं, कई देशों के लोग, कई देशों के साधु संत, कई देशों के नागरिक वहां पर आकर के महाकुंभ में जो है स्नान कर रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहिए, सब जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी आस्था रही होगी, इसलिए वो इतनी दूर से आ रहे हैं। लेकिन उस आस्था की जगह पर कैबिनेट की मीटिंग हो जाना, राजनीति, पहले ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते थे, अब राजनीति में धर्म को लेकर के आ गए हैं। और रही बात बाकी पार्टियों की, तो किसी को भी धर्म का इतना ज्ञान नहीं। अभी केजरीवाल जी को देख लीजिए, जो इतने पढ़े लिखे हैं, उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो रामायण पर बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि जब आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं है, तो आप क्यों आप अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। ठीक है, ऐसे योगी जी भी हैं, योगी जी ने भगवा तो धारण कर लिया, लेकिन उनके नियम उनको नहीं पता कि आप भगवा पहन करके किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। आप भगवा पहन करके सिर्फ देश की मोहमाया से दूर रहते हैं, सत्ता के लालची नहीं होते। योगी आदित्यनाथ जी तो स्नान कर लिए ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, जब भी कुंभ लगा है, आप अगर अपना गूगल यूज करते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए, हर महाकुंभ में गए हैं और आगे भी जाएंगे। राहुल जी की तबीयत काफी समय से खराब चल रही है, जिस वजह से भी वो भाई बहन नहीं जा पा रहे हैं। वो जाएंगे महाकुंभ में स्नान करने। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, राम मंदिर जब बना था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था, लेकिन बीजेपी वालों को एक क्वेश्चन था, पहले वो खुद स्नान करने जाते हैं, फिर उनकी कैबिनेट स्नान करने जाती है, उसके बाद सब नेता जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन उठाते हैं विपक्ष क्यों नहीं गया, राहुल जी क्यों नहीं गए, प्रियंका जी क्यों नहीं गए। फिर ठीक वैसे ही महाकुंभ में कर रहे हैं। पहले योगी जी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाए, अब उनका सवाल है केजरीवाल जी क्यों नहीं गए, ये राहुल जी क्यों नहीं गए, प्रियंका जी क्यों नहीं गए। तो इनके हिसाब से नहीं जाएंगे, इन्हें जब जाना होगा ये जाएंगे। और ये लोग जो बार बार बनते रहते हैं ना धर्म के ठेकेदार, धर्म का ठेका नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को, योगी जी को किसी ने नहीं दिया। सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जाकर के पूरे कैबिनेट के साथ स्नान कर लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लगभग डेट तय हो गया, 5 फरवरी के आसपास जाएंगे। तो फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पे तो सवाल उठेंगे। मोदी जी तो जाएंगे 5 फरवरी के आसपास, चुनाव है ना दिल्ली के अंदर, तो वोट तो चाहिए। अब महाकुंभ में स्नान कर ही वोट मांग लेंगे। अब योगी जी जो आए थे दिल्ली, उन्होंने भी तो महाकुंभ की बात की थी, मैं स्नान करके आया, तो आप वहां स्नान कर आए, आपको दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी। चलिए, आपकी पब्लिसिटी हो गई, आप सीएम, आप जाएंगे, लोग आपको कवर करेंगे। आप पूरी कैबिनेट को वहां लेके गए, वहां पर आपने मीटिंग की। अगर कैबिनेट जाती स्नान करके आ जाती, ठीक है, वहां बैठकर मीटिंग बिठा रहे हो, परियोजना ला रहे हो। एक तो वैसे ही इतने करोड़ों लोग वहां पर आए हुए हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ऊपर से सारी सिक्योरिटी अपने ऊपर लगा के जनता को असुविधा हो रही है। मीलों दूर से लोग घूम घूम कर आ रहे हैं, उस रास्ते में दिक्कत हो रही है। कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, न रहने की, न सोने की, न खाने पीने की, वहां पर कोई उचित व्यवस्था करी हुई है। आज जो देश भर के साधु संत कड़ी तपस्या करके आए, इतने टैक्स के पैसे हम भरते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई सुविधा। आप जाके पूछे उन बाबाओं से जो तपस्या करते हैं, उनको 1 रुपया नहीं दिया योगी सरकार ने, 1 रुपए की सुविधा नहीं है वहाँ। एक वहाँ पर महिला जो लड़की है वो काफी वायरल हो रही है, मोनालिसा नाम है उनका, उनको कहा जा रहा है भगा दिया गया असुविधा के कारण। लेकिन कई सारे लोग कह रहे हैं जो उन्होंने बाबाओं को लेकर के काफी टिप्पणी की थी। देखिए, बाबाओं को लेकर के उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी, वो माला बेच रही थी, लोगों की भीड़ लग रही थी। अब लोगों की मानसिकता गंदी है तो वो बेटी क्या करे, वो तो अपनी माला बेच रही थी। अब कोई 20 की माला 100 रुपए में खरीदे, 100 की माला 200 रुपए में खरीदे, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है उस बेटी को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो रोजगार के लिए बैठी हुई थी। लोगों को तकलीफ, वहाँ बाबाओं को, कुछ बाबाओं को तकलीफ थी कि गलत तरीके से लोग, नजरों से लोग उस बेटी को देख रहे थे, वो नजरें पसंद थी। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बेटी को भगा देंगे, उस बेटी को प्रोटेक्शन दीजिए, वो अपना सामान बेचेगी, वो अपने रोजगार के लिए। पकौड़े तो तल नहीं सकती हर जगह जाकर, तेल भी इतना महंगा कर दिया, 40 रुपए जो है गाड़ी में भरवाने वाला तेल करने वाले थे, आज की डेट में 160-175 रुपए लीटर तेल है खाने पीने वाला। तो मुझे लगता है पकौड़े तो वो तल नहीं सकती थी। सोचा कि यहाँ पर लोग आएंगे, धार्मिक जगह है, यहाँ पर सिर्फ माला ही बिकेगी, तो वो माला बेच रही थी। उसके ऊपर कई लाखों का लोन भी है। उसकी माँ बता रही है कि ना वो बॉलीवुड में भेजना चाहती है, ना कहीं से कोई ऑफर आया है, ये सब झूठ अफवाह है। तो ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में आप देखिए कि क्या चल रहा है। महाकुंभ में साधु संत को छोड़कर ये बेटियों को बदनाम कर रहे हैं, देश भर में वायरल कर रहे हैं, मोनालिसा को देश भर में वायरल कर रहे हैं, IITN बाबा को। तो ये चल रहा है महाकुंभ के अंदर, लेकिन इस पर कोई सरकार का एक्शन नहीं है कि आप महाकुंभ के अंदर इस तरीके की चीजें हो रही है ये बोलकर बदनाम कर रहे हैं उस कुंभ के। सोशल मीडिया पर तो कई सारे दावे किए जा रहे हैं, जो सलमान खान से उनको ऑफर मिला है, उनको लाखों करोड़ों का पैकेज मिल रहा है। कई सारे लोग तो उनके शादी तक की चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, शादी तो उनकी माँ ने पहले भी कहा है कि ना ही वो बॉलीवुड में आएंगी, ना ही वो छोटे कपड़े पहनेंगी। वो एक बंजारन बेटी है जो मेले का इंतजार करती है। कुंभ का एक बड़ा मेला लगा था, उसमें माला बेचकर उन्हें लगा था वो कुछ पैसे कमा सकती है, इसलिए वो आई थी। मुझे नहीं लगता कि उस बेटी को जरूरत है इस तरीके से बॉलीवुड में जाने की या कहीं भी जाने की। वो सुंदर है, नो डाउट। तो लोगों की मानसिकता कैसे, अब देखिए कुंभ के अंदर ऐसे लोग भी प्रेजेंट है जो इस तरीके से बेटी को परेशान करते हैं। बेटी को परेशान करते तो बेटी हट जाए। तो ये वही बात होगी ना, बीजेपी अपने गलत लोगों को हमेशा बढ़ावा देती है। अब वो गलत लोग वहां पे भी हैं, अगर कोई और बेटी सुंदर मिल जाएगी वो फिर उसको भी परेशान करेंगे, फिर उसका भी रोजगार खत्म। तो मोदी योगी जी क्या कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। अपनी कैबिनेट को प्रोटेक्शन देने से फुर्सत हो तब तो इस तरीके से जो बेटी के साथ हो रहा है उस पर ध्यान दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।